सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये राज्यपाल महोदय कहाँ के राज्यपाल हैं और ये सहारा इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। आज न केवल इसकी पूरी जानकारी दूंगा बल्कि आपको सुनाऊंगा कि इन्होंने क्या कहा और सहारा जमाकर्ताओं का पैसा कैसे मिल पाएगा, जिसके बारे में ये बता रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जिस राज्य के ये राज्यपाल हैं वहाँ पैसा कैसे मिल सकता है, क्या वो राज्य सरकार आपका पैसा दिला सकती है, नहीं दिला सकती है। इस पूरी जानकारी के साथ हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में झारखंड राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसमें मोदी जी के द्वारा अखबार में एक विज्ञापन छपवाया गया था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कि आपके पाई पैसा वापसी की गारंटी की बात की गई थी। और उसी के साथ ही वहाँ पे सहारा को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठा। जिस पार्टी ने झारखंड के अंदर जीतकर अपनी सरकार बनाई है, उसने चुनाव से पहले ये वादा कर दिया कि उनकी अगर सरकार बनती है तो वो सहारा जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाएंगे। और ये जो अभिभाषण हो रहा है झारखंड के राज्यपाल का, संतोष गंगवार जी, जो कि पहले मोदी सरकार में केंद्रीय श्रम मंत्री थे, लेकिन अभी झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और वो अपने अभिभाषण में सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने का क्या मतलब है और होना क्या चाहिए था, उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही झारखंड सरकार के लिए भी मेरे पास एक मैसेज है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से झारखंड सरकार तक पहुंचे, जिसके लिए इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना होगा। लेकिन आइए सुनते हैं कि संतोष गंगवार जी ने क्या कहा। राज्य के सभी निवेशकों का भुगतान न हो जाए। झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनका दुख या अवसाद में आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल महोदय ने कहा, हर कोर्ट में सहारा इंडिया पीड़ितों की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल केंद्र सरकार के होते हैं, ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा आपका सहारा इंडिया का पैसा कितना मिल पा रहा है वो आप सभी को पता होगा। साथ ही आप सभी को ये भी पता होगा कि 18 जुलाई 2023 को जब से पोर्टल लॉन्च किया गया है, कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। कई बार मैंने खुद RTA लगा करके नोटिफिकेशन सरकार से मांगा है और सरकार नोटिफिकेशन नहीं दे रही है। ऐसे में एक बार आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि अब आपकी लड़ाई सहारा से है या फिर सरकार से है। कहने का मतलब, जो सरकार का सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस है वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा है, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे में संतोष गंगवार जी ने जो कहा है कि आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कैसी चल रही है वो आप सभी देख लीजिए। लेकिन मैं झारखंड सरकार से हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूं कि जो आपके हाथ में है वो तो कम से कम कीजिए। अब ऐसे में आप पूछिएगा कि झारखंड सरकार के हाथ में क्या है, तो झारखंड सरकार के पास झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय संस्थानों में अधिनियम 2011 है, जिसके तहत चाहे तो सहारा जमाकर्ताओं का झारखंड सरकार भुगतान दिला सकती है। पूछिए कैसे? तो इसके लिए अगर इस एक्ट का धारा 4 जाकर के पढ़िएगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूँ। इसके लिए झारखंड सरकार के अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी धारा 4 देख सकते हैं। तो कोई भी वित्तीय संस्थान आपका पैसा देने से मना कर रहा है, आपको सूद देने से मना कर रहा है, या फिर जो पैसा आपका लिया है उसके बदले जो सेवा का वादा किया है वो देने से मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका संपत्ति कुर्क किया जा सकता है। और ये झारखंड राज्य सरकार के पास पहले से कानून है, जिसके तहत सहारा इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी झारखंड राज्य के अंदर है, सरकार चाहे तो उसको कुर्क कर सकती है। ऐसे में आप पूछेगा कि इससे कितना पैसा मिल पाएगा, तो कम से कम झारखंड राज्य के अंदर जितना संपत्ति होगा, प्रॉपर्टी होगा, उसके हिसाब से तो कुछ तो लोगों को राहत मिलेगा। और साथ ही राज्यपाल महोदय ने कहा कि जो एजेंट की मृत्यु हो गई है उनको ये सरकारी सहायता देंगे, जबकि इसके लिए धारा 3 पढ़ना चाहिए अधिकारियों को, राज्यपाल महोदय को और झारखंड सरकार को। कि धारा 3 में जाकर के अगर आप देखिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई वित्तीय संस्थान जो कि जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने से मना करती है, बोनस देने से मना करती है, ब्याज देने से मना करती है, या फिर जिस बात के लिए, जिस सेवा के लिए पैसा लिया गया था उसको देने में विफल हो जाती है, तो ऐसे में उस संस्था का हर वो प्रबंधक या संचालक जिम्मेदार होगा जिसमें कि संप्रवर्तक, भागीदार, निर्देशक,
प्रबंधक या अन्य कोई व्यक्ति तथा कर्मचारी शामिल है, जिसमें दोष सिद्ध होने पे 10 साल तक का जेल और 1 लाख रुपया तक जुर्माना का प्रावधान है। और ऐसे में सहारा इंडिया के बारे में और एजेंट के बारे में गहराई से अगर पढ़ा जाएगा, छानबीन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सहारा इंडिया का जो एजेंट है वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार ऐसे लोगों को क्षतिपूर्ति देने का दावा करती है या फिर क्षतिपूर्ति राशि देने जा रही है उनके मृत्यु के उपरांत, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो जमाकर्ता हैं, जिनका पैसा फंसा, हजारों लोग वो मर गए, उनका गिनती झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूं कि कौन करेगा। उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि असली पीड़ित जमाकर्ता है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? कमेंट्स में लिख करके जो लोग भी हमारी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं जरूर बताएंगे। क्योंकि आप ये देखिए, जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिल रहा है और आप कार्यकर्ताओं को, जिसने ठगा, लोगों से पेपर पे साइन कराया, लोगों का पेपर बदल दिया, आप उसको कंपनसेशन देने की बात करते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। और जहां तक झारखंड राज्यपाल जी का ये वीडियो है, हमने देखा है, उसके बाद मुझे लगा कि आप सभी लोगों तक जानकारी देनी चाहिए। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को जो एक्ट के मैंने जानकारी दी है उसके तहत लोगों को पैसा देना चाहिए। और जैसा कि मैं बताते आया हूं कि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पीआईडी एक्ट है और ये वही झारखंड का पीआईडी एक्ट है। बिहार में बीपीआईडी हो जाता है, झारखंड में जेएचपीआईडी हो जाता है, उड़ीसा में ओपीआईडी हो जाता है। उसके अलावा अलग अलग स्टेट में कम से कम राज्य सरकार आपका पैसा दिला सकती है। और इसके लिए 31 जुलाई 2023 को उड़ीसा सरकार के तरफ से भी ये बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी केस में दिया गया था, जिस केस में पिनाकी मोहंती वाला जो चल रहा है और 5,000 करोड़ देने की बात की गई है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं कि आपको पोर्टल से ही भुगतान मिलेगा, क्योंकि कोर्ट के समक्ष खुद ही उड़ीसा सरकार ने पीआईडी एक्ट के तहत पैसा वापसी की बात की है। हालांकि पोर्टल फेल है पूरी तरह से, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और राज्यपाल महोदय को भी अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं पता होगा और आप वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है राज्यपाल महोदय को टैग वगैरह कीजिएगा तो ये पहुंच जाएगा, उसको देखेंगे तो उनको भी पता करना चाहिए। झारखंड सरकार से अनुरोध है कि कम से कम पीआईडी एक्ट के तहत लोगों का पैसा दिलाना शुरू कीजिए, जिसमें कि डीएम यानी कि जिला अधिकारी कंप्लेन लेकर के ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं। और कम से कम इसकी शुरुआत झारखंड सरकार को करनी चाहिए, तभी जाकर के अलग अलग स्टेट में एक उदाहरण सेट हो पाएगा और जमाकर्ताओं को एक उम्मीद जगेगी। आप ये कह दीजिएगा कि भाई कोर्ट में आपकी लड़ाई लड़ेंगे, संसद पे लड़ेंगे, तो भैया कुर्सी पे आप बैठे क्यों? कम से कम इस बात को शुरू कीजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।